हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेस में कौटिल्य परिवार की तरफ से आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन डिस्कस किया। कम्युनिकेशन का ये नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था इसके अंदर मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे और भी टाइप डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, आप यहाँ पर खड़े हो। मैंने क्या बताया आपको पिछली क्लास में कि आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आपने बोला किसी को आई लव यू, ईलू बोल दिया भाई। आपका ईलू यहाँ पर आपकी कोई भी फ्रेंड खड़ी हुई है, वो यहाँ तक पहुँचाना है, तो इस तक आएगा ईलू। क्या आएगा? ईलू। आप यहाँ पर खड़े थे, आपने ईलू बोला और इस तक ईलू पहुँचा। इस आपके ईलू बोलने से इस तक ईलू जो बोला गया, इस ईलू ने कितना सफ़र तय किया और इस ईलू के साथ साथ रास्ते में क्या हुआ, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। क्या पढ़ा? आपने ईलू बोल दिया, आप तो बोल के अलग हट गए, लेकिन इस बेचारे ईलू के साथ में रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया। ट्रांसमीटर के पास गया, ट्रांसमीटर ने बहुत सारा कुछ किया इसके साथ में, बहुत सारे सवाल जवाब इसके साथ हुए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारा इसके अंदर चेंजमेंट हुए, बदलाव हुए। ठीक है, फिर ये बेचारा स्पेस में आ गया। इसने इसका क्या करके, इसने इसके साथ में कुछ भी किया, वो करके इसको हवा में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? हवा में। हवा में फिर इसने रिसीवर ने लपक लिया। क्या कर दिया? रिसीवर ने लपक लिया। रिसीवर ने भी इसके साथ बहुत कुछ किया। इतने सारे दौर से फिर यह पहुंचा आप जिसके पास पहुंचाने चाहते थे वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो मॉड्यूलेशन था, ट्रांसमीटर उन्होंने जो मॉड्यूलेशन इसके साथ किया, मॉड्यूलेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे तो कई पार्ट होते हैं इसको, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन चैनल होता है, ये ट्रांसमिशन चैनल में ये जो मॉड्यूलेशन के हिसाब से हम लोग सिग्नल को डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के हिसाब से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके हिसाब से मॉड्यूलेशन के हिसाब से, तो ये मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन के हिसाब से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला AM, फिर PM, FM। अगर आप घर पर रेडियो चलाते होगे तो रेडियो में आपने देखा होगा एक तो चैनल होता है AM, हम पीछे से उसको पकड़ के AM पर कर देते हैं, फिर PM पर कर देते हैं, फिर FM पर कर देते हैं। ये कुछ नहीं होता, अपने पास मैसेज का मोड होता है कि मैसेज अपने पास आ रहा है वो किस माध्यम में आ रहा होगा। तो मॉड्यूलेशन मैंने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्सअप करना। क्या करना? मिक्सअप। अब मिक्सअप हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो दोनों सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मिक्सअप कर दो। क्या कर दो? दोनों सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मिक्सअप कर दो, उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। या इनके फेज को मिक्सअप कर दो। फेज मतलब इन्फॉर्मेशनल सिग्नल का फेज अलग है, उसका फेज अलग है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का, दोनों को फेज के साथ मिक्सअप कर दो, उसको बोलेंगे PM फेज मॉड्यूलेशन। या फिर ऐसा करो, दोनों सिग्नल की, इन्फॉर्मेशनल सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैचअप कर दो। क्या कर दो? फ्रीक्वेंसी को मिक्सअप कर दो, तो इसको बोलेंगे FM। क्या बोलेंगे? FM। तो तीनों की फुल फॉर्म पेपर में कई बार आपको पूछी जा चुकी है। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM मतलब फेज मॉड्यूलेशन, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखिए मिक्सिंग करने को मॉड्यूलेशन और इन दोनों के मिक्सिंग अलग अलग है, उनको सेपरेट करने को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में चल रहे थे, हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में जब हम लोग चल रहे थे तो मॉड्यूलेशन अलग डिवाइस यूज करते थे दोनों को मिक्सअप करने के लिए, डीमॉड्यूलेटर अलग डिवाइस यूज करते थे दोनों मिक्स सिग्नल के सिग्नल्स को सेपरेट करने के लिए, डीमॉड्यूलेटर। लेकिन एडवांस हुई टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई, तो एडवांस होने के बाद हमने एक डिवाइस खोज लिया, मॉडम। क्या खोज लिया? मॉडम। आप सबने पढ़ा होगा, वाईफाई वगैरह घर में लगाते हैं और भी सिस्टम में हम लोग मॉडम का यूज़ करते हैं। मॉडम किससे बना है? मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। किससे बना है? मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का MO ले लिया और डीमॉड्यूलेशन का हमने क्या ले लिया? DEM ले लिया। तो क्या बन गया? दोनों को मिला के अपने पास मॉडम बन गया। अब अपने को अलग अलग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की ज़रूरत नहीं है। जब से हमने मॉडम खोज लिया तब से अपने को अलग अलग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, हम एक मॉडम यूज करते हैं, मॉडम ही मॉड्यूलेशन का काम करता है, मॉडम ही डीमॉड्यूलेशन का काम कर देता है। तो इन दोनों को क्या करो, दुनिया के अंदर से अलविदा कहना पड़ा। ठीक है, ये यूज करेंगे मॉडम। ठीक है, अब देखिए मॉडम को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मॉडम जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, मॉड्यूलेट करके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो रखता है अपने पास ही, तो सिग्नल आगे मिक्सिंग करके भेजेगा, तो वो 3 तरीके से भेजता है। तो मॉडल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लो स्पीड मॉडम, मीडियम स्पीड मॉडम, हाई स्पीड मॉडम। क्या?
लो स्पीड मॉडम, मीडियम स्पीड मॉडम और हाई स्पीड मॉडम। लो स्पीड मॉडम वो होता है जो आगे जो सेंड करेगा, डाटा सेंड करेगा, वो डाटा 600 bps, बी पे आता है बाइट पर सेकंड। आपने देखा होगा ना, 3 चीज़ें होती हैं, बिट, बाइट और अलग अलग जो हम डाटा यूज करते हैं, बिट और बाइट, और इसकी फॉर्म में भेजते हैं हम लोग, किसी KB की फॉर्म में, MB की फॉर्म में और किसी GB की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है। क्या होता है, बिट होता है। और बिट के बाद क्या आता है अपने पास, इससे बड़ी यूनिट बाइट। बाइट के बाद क्या आती है, KB। KB के बाद आती है अपने पास MB। MB के बाद आती है GB। और GB के बाद आती है TB, टेराबाइट। फिर आती है गीगाबाइट, एक सेकंड, MB के बाद आती है GB। और GB के बाद आती है अपने पास क्या, TB, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आती है गीगाबाइट। ये अपने पास क्या होती है, डाटा ट्रांसमिशन की यूनिट होती है। डाटा किस फॉर्म में जाएगा, बिट की फॉर्म में जाएगा। बिट से थोड़ी बनी है बाइट, बाइट की फॉर्म में जाएगा। बाइट से थोड़ा बड़ा है KB पर सेकंड। आप लोग इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे, उसमें KB में बैठ है KB से बड़ा है MB से बड़ा है GB में डाटा फिर होता है TB, टेराबाइट में, टेराबाइट के बाद गीगाबाइट में। तो 1 गीगाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, 1080। कितने होते हैं, 1080। और TB में कितने होते हैं, 1080। GB में 1080 MB। इसमें क्या होते हैं, 1080 KB। इस तरीके से चलता रहता है। क्या होता है, 1 TB 1000 MB। तो 1 GB में 1080 TB, टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1080 GB। 1 GB में 1080 कितने होते हैं, MB। 1 MB में 1080 KB। और KB में बाइट, सेम ऐसे ही चलता है। और इनका रिलेशन होता है, इनका आप एक बार देखना, बिट और बाइट में शायद 6 का अंतर होता है। 1 बाइट में 6 बिट होते हैं शायद, देखना, इसको मेरे को कंफर्म नहीं है, अभी देख लेना, ठीक है। तो ये होता है डाटा ट्रांसमिशन। तो हम लोग यहाँ पर बाइट पर सेकंड की बात कर रहे हैं। 600 बाइट पर सेकंड से डाटा आगे जाएगा तो ये क्या है, अपने पास लो स्पीड मॉडम है। अगर 600 से 2400 के बीच में, 600 मिनिमम 2400 मैक्सिमम, तो ये हाई स्पीड हो गया अपने पास, वो मीडियम स्पीड हो गया। और हाई स्पीड में हम लोग 2400 से 10,800 क्या होते हैं, 10,800 बाइट पर सेकंड भेजेंगे। तो क्या होगा अपने पास, हाई स्पीड हो गया। क्या हो गया, हाई स्पीड हो गया। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, चलिए। तो आपको मॉडम समझ में आ गया। मॉडम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा। अब देखिए जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, तो लिख लीजिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है अपने पास टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिग्नल। सिग्नल के नेचर के हिसाब से कितने टाइप का होता है, तो सिग्नल के नेचर से हिसाब से बात करेंगे हम लोग, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। स्पीच की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में और फैक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्पीच। एक स्पीच की फॉर्म में, मतलब स्पीच मतलब साउंड की फॉर्म में डाटा जाएगा। दूसरा क्या होगा, पिक्चर की फॉर्म में डाटा जाएगा, हम लोग फ़ोटो भेजना चाहते हैं। या फिर फैक्स, इसको बोलते हैं फैक्सिमाइल। क्या बोलते हैं, फैक्सिमाइल। फैक्स की फुल फॉर्म अगर पूछता है आपको तो क्या होती है, फैक्सिमाइल। तो डाटा हम किस तरीके से, अगर हम लिखित फॉर्म में पहुंचना चाहते हैं, वो भेजना चाहते हैं, कि बोल के भेजना चाहते हैं, कि फ़ोटो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, इस टाइप से भेजना चाहते हैं, तो स्पीच की फॉर्म में हो गया साउंड, ये पिक्चर की फॉर्म में, ये फैक्स की फॉर्म में। ऐसे करके हम डाटा भेज सकते हैं। दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के मेथड कितनी तरीके से होते हैं, देखिए ट्रांसमिशन का मोड जो होता है वो 2 तरीका होता है। एक होता है अपने पास एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो चलता है वो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल कैसे चलते हैं, देखिए एनालॉग सिग्नल की बात करूंगा तो एनालॉग सिग्नल रेगुलर चलता है ऐसे करके। डिजिटल सिग्नल की बात करूंगा तो डिजिटल सिग्नल कैसे चलेगा, ऐसे करके चलेगा। तो 0 1 -1 यहाँ तक, ये कंटिन्यूस वैल्यू होती है। तो एनालॉग सिग्नल ऐसे चलेगा और डिजिटल सिग्नल ऐसे चलेगा।
एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कंटिन्यूस है। देखो इसको हैक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम डाटा हैक करते हैं तो कुछ डाटा मिसिंग होता है, कुछ डाटा अपने को मिलता है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर इस टाइप के डाटा को हैक करेंगे। इसको हम हैक कर सकते हैं आसानी से, इसलिए मोबाइल फ़ोन वगैरह और या आजकल जितने भी यूज हो रहे हैं वो आसानी से हैक हो जाते हैं। आर्मी का जो डाटा है वो आर्मी का डाटा हमेशा हम एनालॉग सिग्नल में रखते हैं। क्यों? हैक कर भी लेगा कोई भी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिसिंग। तो एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। किसी को कोई डाउट दोनों में? एनालॉग सिग्नल ऐसे जाता है। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं जी? डिवाइस बता दो अपने को। तो डिवाइस के नाम देखो एक बार। सबसे पहले लिखो एनालॉग। एनालॉग पे काम करती है टेलीग्राफी, टीवी, टेलीफोनी, रडार, टेलीप्रिंटिंग। क्या क्या काम करती है? टेलीग्राफी, टीवी टेलीविज़न, रडार, टेलीफोनी और टेलीप्रिंटिंग। ऑल वर्क्स ऑन द एनालॉग सिस्टम। टेलीग्राफी जो काम करती है एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। टीवी टेलीविज़न जो आप घरों में देखते हैं एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। रडार एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करती है। टेलीफोनी एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करती है, आप लोग देखते हो घरों में। टेली प्रिंटिंग जो होता है, प्रिंटिंग मशीन वगैरह जो टेली प्रिंटिंग की बात करते हैं वो भी किस पे काम करती है? एनालॉग सिग्नल पे। फिर डिजिटल सिग्नल पे काम कौन करता है? लिखिए फैक्स, मोबाइल, ईमेल, सैटेलाइट। डिजिटल सिग्नल पे कौन काम करता है? फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल। क्या काम करता है? ईमेल काम करता है इसके ऊपर। फैक्स काम करता है, मोबाइल काम करता है, ईमेल काम करता है, सैटेलाइट काम करती है। क्या? सैटेलाइट। और जीपीएस सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लिख लो जीपीएस फुल फॉर्म अगर पूछता है तो क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस सभी अपने फ़ोन में यूज़ करते होगे ना। आपको पहुंचना है बिहार से, हरियाणा से, मथुरा से, कहीं पर भी आपको दिल्ली जाना है, कहीं दूसरी जगह पर, हम जीपीएस का यूज़ करते हैं। जीपीएस की फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो देखो जीपीएस, सैटेलाइट, फैक्स मशीन, मोबाइल और ईमेल, ये किसके ऊपर काम करते हैं? डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। टेलीग्राफी, टीवी, रडार, टेलीफोनी, टेलीप्रिंटिंग इसके ऊपर। मैंने आपको क्यों बताया एग्जाम्पल? आपको पूछ लेगा टेलीग्राफी किस पे काम करती है? एनालॉग सिग्नल पे कि डिजिटल पे काम करती है? आपको पूछ लेगा फैक्स मशीन किस पे काम करती है? तो वहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछता है तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, लिख लो इन सारे डिवाइसेस को। इसके डिवाइस ये और इसके डिवाइस ये। क्लियर है? ये हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। सिग्नल मेथड है, मेथड एनालॉग और डिजिटल में। लेकिन मेथड हमने तो ये सिग्नल की बात की। किसकी बात की? सिग्नल की बात की। लेकिन मैसेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक पहुंचाना है तो वो मेथड कौन सा होता है? वो देखिए, मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। मोड ऑफ सिग्नल, ये अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात कर ली हमने। तीसरा है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल, वो भी देख अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एक और देखेंगे हम लोग, मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। अगला टॉपिक लिख लो, मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन का मेथड क्या होगा अपने पास? तो देखिए मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन होगा, हमने क्या किया, सोर्स यहाँ पर है मेरा, क्या है? सोर्स यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है मेरे पास? ऑब्जर्वर है। मैंने क्या किया, मैसेज को यहाँ से ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर पहुँचाना है, सिर्फ पहुँचाना है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैसेज गया और दूसरे प्लेस तक यहाँ तक पहुँच गया, बस एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। क्या है? एक ही डायरेक्शन। तो इस मेथड को बोलते हैं सिंपलेक्स मेथड। कौन सा मेथड है ये? सिंपलेक्स मेथड है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ए से बी तक मेरे को मैसेज पहुंचाना है। दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा ये हो सकता था कि मैं ए पॉइंट पर खड़ा हुआ था यहाँ पर और बी पॉइंट पर, तो मैसेज मैं यहाँ से पहुँचा सकता हूँ बी तक।
जब मैसेज पहुंच जाएगा तो बी भी मेरे पास मैसेज यहाँ पर पहुंचा सकता है अलग अलग। पहले ए ने बी तक पहुंचाया, फिर बी ने ए तक पहुंचाया, एक टाइम पर नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता था। जैसे आपने पुलिस के पास फेजर देखे होंगे ना, फेजर वगैरह देखे होंगे, कंपनीज में देते हैं वर्कर्स को, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कोई भी जाएगी लेकिन वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ओनली क्या है, वन डायरेक्शन। यहाँ पर ट्रांसमिशन किस में रहा, वन डायरेक्शन में रहा। इसको या फिर यूनि डायरेक्शनल लिख लो। क्या लिख लो, यूनि डायरेक्शन। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यूनि डायरेक्शनल। यहाँ से क्या हुआ, मैसेज यहाँ पर गया फिर यहाँ पर आया, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मेथड। क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स मेथड। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में मैसेज पहुंचा, बट नॉट सेम टाइम, एक टाइम पर नहीं गया। पहले मैंने यहाँ पर बोला, जैसे फ़ोन पर आप बात करते हो, मैंने आवाज़ अगले को लगाई, फिर उसने मेरे को बोला, एक टाइम पर हमने बात नहीं की, तो पहले यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर। दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में, तीसरे मेथड में क्या रहा होगा, तीसरे मेथड में रहा होगा कि ए पॉइंट पर मैं खड़ा था और मैसेज पहुँचाना है मेरे को बी पॉइंट पर, तो जाएगा और सेम टाइम में मैसेज वहाँ से मेरे तक आ सकता है। तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एट अ टाइम, एक ही टाइम पर। एक ही टाइम पर क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। इसको मेथड को हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, फुल डुप्लेक्स मेथड। तीनों समझ में आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। पहला सिंप्लेक्स मेथड क्या है, मैंने आप तक मैसेज पहुंचाया लेकिन आप मेरे तक नहीं पहुंचा सकते, सिंप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड क्या है, हाफ डुप्लेक्स, मैंने आप तक पहुंचाया, पहले आपने सुना, फिर आपने, एक टाइम पर नहीं हो सकता। मैं आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूं, आप मेरे पास पहुंचा रहे हैं, एक टाइम पर कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा मेथड कौन सा है, हाफ डुप्लेक्स मेथड। जैसे हम लोग किस में यूज करते थे, जो घरों में पहले हैंडफोन वगैरह और भी होते थे, पहले मैसेज वहाँ तक गया फिर मैसेज यहाँ तक आया। लेकिन अभी एक ही टाइम पर मैं मैसेज सुन भी रहा हूँ और मैसेज भेजूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन में हम लोग फ़ोन पे बात भी करते रहते हैं और मैसेज भेजते भी रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक पर बात भी करते रहते हैं, मैसेज भेजते भी रहते हैं। इट इज़ द फुल डुप्लेक्स मेथड। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, मैसेज भेजने के तीन तरीके अपने पास हैं। आपको पूछ लेगा यूनि डायरेक्शनल कौन सा होता है जी, यूनि डायरेक्शन को बोलते हैं सिंप्लेक्स। बाई डायरेक्शनल क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। बाई डायरेक्शनल एट अ सेम टाइम क्या होता है मेरे पास, फुल डुप्लेक्स हो गया। क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला, तीसरा है मेरे पास अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल। अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल के हिसाब से हम लोग कितने में इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन चैनल के हिसाब से दो हैं, लाइन कम्युनिकेशन और स्पेस कम्युनिकेशन। पहला क्या हो गया, लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन में हम लोग वायर को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे लाइन कम्युनिकेशन में, वायर का यूज करेंगे। लाइन डाल के ले जाएंगे, तार की हेल्प से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। टू वायर सिस्टम है, तो टू वायर सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, टू वायर सिस्टम लाइन कम्युनिकेशन में। तो टू वायर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायर ले जाते हैं। तो वायर भी कितने टाइप से ले जाते हैं टू वायर सिस्टम में। पहला होता है अपने पास वायर ले जाते हैं पैरेलल में, ट्विस्टेड और कोएक्सियल में। हम पैरेलल वायर ले जाते हैं, ट्विस्टेड वायर ले जाएंगे, कैसे, ट्विस्टेड वायर। कोएक्सियल वायर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, कोएक्सियल। पैरेलल वायर में क्या करते हैं, आप लोगों ने पुराने टाइम में एंटीना वगैरह का वायर देखा होगा, तो एंटीना में दो वायर लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते थे। ऐसे करके दो वायर जाएंगे और दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, यहाँ से लिंक होते हैं दोनों करके, और ऐसे करके जाएंगे पैरेलल, यहाँ से जाएंगे दो वायर। तो पैरेलल इस टाइप के सिग्नल को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस तक यूज नहीं कर सकते, बस थोड़ी दूर ट्रांसमिशन करना है, वहाँ पर इसको यूज करेंगे। ट्विस्टेड वायर की यूज करेंगे, तो ट्विस्टेड वायर के अंदर दो वायर होते हैं अपने पास, ऐसे करके आपने देखा होगा, और दोनों वायर एक दूसरे के साथ में लपेटे होते हैं ऐसे करके। घरों में यूज करते हैं, बैटरी वगैरह में हमने देखा होगा, घरों में बल्ब वगैरह लगाते हैं, दो वायर दोनों आपस में क्या होते हैं, लपेटे होते हैं। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड वायर सिस्टम। कोएक्सियल में
कोएक्सियल में आजकल आपने देखा होगा फाइबर मैंने पढ़ा कोएक्सियल है, या फिर आजकल आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन बदली जा रही हैं, एक मोटी सी केबल लेते हैं, मोटी सी केबल के नीचे एक और केबल होती है, फिर नीचे अंदर वायर होते हैं, उसको बोलते हैं कोएक्सियल वायर। तो कोएक्सियल वायर में वायर तो अपने पास अंदर से ऐसे करके जाएगा, ठीक है, लेकिन इस वायर का कवर होगा एक, इसके ऊपर क्या होगा, एक कवर इसके ऊपर होगा, ठीक है, एक कवर होगा, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक और कवर लगाते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल। तो एक वायर तो यहाँ पर लगा होगा, एक वायर यहाँ पर लगा होगा, और कोएक्सियल वायर में इट इज़ द मेथड ऑफ द लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ज़्यादा दूरी तक अपने को मैसेज पहुँचाना है, क्या करना है, ज़्यादा दूरी तक अपने को मैसेज पहुँचाना है, तो हम लोग इस मेथड में पहुँचाते हैं। जैसे आपने डिश की केबल देखी होगी ना, डिश टीवी वगैरह, या फिर हम लोग केबल कनेक्शन लेते हैं, वहाँ का उसका वायर देखिए कभी, वो वायर कोएक्सियल वायर होता है। आपके ऊपर एक ब्लैक सी लेयर मिलेगी, उसके वायर के ऊपर, उसके नीचे एक और वायर मिलेगा, फिर लोहे का सा कवर मिलेगा, सबसे नीचे वायर मिलता है। दैट इज़ द कोएक्सियल मेथड। कौन सा होता है, कोएक्सियल। तो वायर में अगर ले जाना है अपने को लाइन कम्युनिकेशन में, तो लाइन वायर की फॉर्म में ले जाएंगे, दो वायर, और कैसे ले जाएंगे, या तो पैरेलल फॉर्म में, या ट्विस्टेड फॉर्म में, या कोएक्सियल फॉर्म में। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो आजकल यूज भी किया जा रहा है वो कौन सा है, कोएक्सियल है। इससे कम इफिशियंटी और सबसे कम इफिशियंटी जो आजकल ख़त्म ही हो गया, पैरेलल वायर को तो ख़त्म ही कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया लाइन कम्युनिकेशन। दूसरा पार्ट होता है इसका लाइन कम्युनिकेशन का स्पेस कम्युनिकेशन। क्या होता है, स्पेस कम्युनिकेशन। तो स्पेस कम्युनिकेशन दूसरा पार्ट लिखता हूँ मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम्युनिकेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सेकंड क्या है मेरे पास, स्पेस कम्युनिकेशन। तो स्पेस कम्युनिकेशन तो नाम से ही पता चल रहा है अपने को, हम स्पेस में कम्युनिकेट करते हैं। और स्पेस में कम्युनिकेशन का मेथड क्या होता है अपने पास, सैटेलाइट होती है। क्या होती है, सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और सेकंड होती है अपने पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं, या फिर हम लोग ग्लोबल पोजिशन में नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे पोलर सैटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर पोलर सैटेलाइट, इन सैटेलाइट को यूज करेंगे। जियो स्टेश सैटेलाइट। और ये देखिए, ये पृथ्वी है मेरे पास, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, कितना, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर यहाँ पर मैं एक सैटेलाइट लगा देता हूँ। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है, देखिए सैटेलाइट का काम क्या होता है, मैंने फ़ोन पे किसी से बात की, तो यहाँ पर मैं खड़ा था फ़ोन पे, उस फ़ोन ने सिग्नल को पहुँचाया यहाँ तक, टावर ने, यहाँ पर सुनने वाला इस आदमी से बात करना चाहता हूँ, तो सैटेलाइट इसको लेगी, मॉडिफाई करेगी, बहुत सारा काम इसके साथ में करेगी, और कहाँ पर पहुँचा देगी, यहाँ तक पहुँचा देगी। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है, स्पेस में से उसको लेना, सिग्नल को लेना और दूसरे प्लेस तक पहुँचा देना। तो ये हाई डिस्टेंस तक पहुँचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी डिस्टेंस तक तो पहुंचा नहीं पाते क्योंकि ऑब्स्टेकल होते हैं। ये पृथ्वी का सरफेस है, मैंने यहाँ पर एक खंभा गाड़ दिया, एक यहाँ पर खंभा गाड़ दिया। जब दो खंभे गाड़ूंगा तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल जा सकता है, लेकिन मैं पृथ्वी के और इधर पहुँचाना चाहता हूँ नीचे, तो बीच में मान लो पहाड़ियाँ आ गई, पेड़ पौधे आ गए, और सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए। इन सारे ऑब्स्टेकल से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर सैटेलाइट लगा दिया। सैटेलाइट लगा दिया, अब यहाँ से मैं बात करूँगा, मैसेज भेजूंगा टावर को, टावर पहुँचाएगा सैटेलाइट को। अब सैटेलाइट पूरी दुनिया में जहाँ भी मेरे को मैसेज पहुँचाना होगा वहाँ पर पहुँचा देगा। तो हाई डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या करें, हाई डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए मेरे को दूर तक मैसेज पहुंचाना है, किसका यूज करूंगा, सैटेलाइट का यूज करूंगा। और जियो स्टेश सैटेलाइट इज द सैटेलाइट विच इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो सैटेलाइट है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलूँगा। और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का। इसकी स्पीड जैसे जैसे पृथ्वी जिस स्पीड से घूमेगी उसी स्पीड से ये घूमती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पर, ये भी 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी का एक चक्कर। कितने में, 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे। अब एक होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर पोलर सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या फिर पोलर सैटेलाइट, ये सैटेलाइट कौन सी होती है, रिमोट सेंसिंग। देखिए पोलर सैटेलाइट को इसको पृथ्वी से बहुत ही कम हाइट पर लगाते हैं। कम हाइट पर कैसे, मान लेता हूँ मैं ये पृथ्वी है, तो मान लो यहाँ पर लगा दिया,
यहाँ पर, और ये पृथ्वी के ऐसे चारों ओर भी घूम सकती है या फिर फिक्स हो जाती है ऊपर जाके। जैसे मेरे को बॉर्डर है, बॉर्डर की निगरानी करनी है, तो बॉर्डर की निगरानी करनी है तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर के ऊपर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर जो भी एरिया के हिसाब से कितना एरिया मेरे को कवर करना है उस हिसाब से ऊपर लगा दूंगा, तो एरिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को देती रहेगी। तो इनका मोस्टली यूज़ कहाँ पर किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, सिक्योरिटी। ज़्यादा हाइट नहीं होती, बहुत ही कम हाइट पर लगाए देते हैं इनको, तो इनको 36,000 किलोमीटर के भी नीचे, मतलब जो एटमॉस्फेयर के नीचे लगाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं इनको। सेकंड इनको यूज़ करते हैं हम लोग वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग, अपने को मौसम की भविष्यवाणी करनी है तो वेदर फोरकास्टिंग में इनका यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी पर्पज़ में यूज़ करेंगे। या फिर सर्वे करना हो कोई, सर्वे कैसे, मैंने इसको राजस्थान के ऊपर लगा दिया, अब मेरे को ज़मीन का सर्वे करना है कि राजस्थान की कितनी ज़मीन उपजाऊ है, कितनी ज़मीन में जंगल है, कितनी ज़मीन में पानी है, कितनी ज़मीन में खेती होती है, कितनी ज़मीन में लोग रहते हैं। तो इस तरीके से मेरे को मैप बनाना है राजस्थान का, फिर राजस्थान का सर्वे करना है, तो सर्वे करने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपको पूछ सकता है सर्वे करने में, वेदर फोरकास्टिंग में, सिक्योरिटी में जियो पोलर सैटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। क्लियर है सभी को। लास्ट टॉपिक छोटा सा डिस्कस करूँगा, हाइट ऑफ एंटीना। मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज पहुँचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज पहुंचाना है। इस पूरे चैप्टर में एकमात्र न्यूमेरिकल यहीं से बनता है, और वो किसका है, हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना की हाइट क्या होगी, तो देखिए दो फॉर्मूले लिखूंगा मैं यहाँ पर। हाइट होगी एंटीना की λ/4, ये मार्कोनी साहब ने दिया था। मार्कोनी एंटीना λ/2 भी होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनी एंटीना। मार्कोनी, जिसको आजकल यूज़ नहीं करते। जनरल हाइट अपने पास λ/4 होती है। या फिर हाइट ऑफ एंटीना की बात करूँगा तो हाइट होती है d²/2r। क्या होती है हाइट, d²/2r। h क्या है, हाइट ऑफ एंटीना। h क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ एंटीना। d क्या होएगी, डिस्टेंस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। देखिए अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेवलेंथ देख लो, जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उस मैसेज का वेवलेंथ कितना है। वेवलेंथ को 4 से डिवाइड कर दो तो जनरल लेंथ जो होती है हाइट एंटीना की इतनी होती है λ/4 के बराबर। लेकिन मार्कोनी साहब ने ये रिलेशन भी दिया था जिसको आजकल यूज़ नहीं करते। अगर आपको नाम लेके पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंटीना अकॉर्डिंग टू मार्कोनी साहब, तो मार्कोनी साहब से हाइट ऑफ एंटीना ऐसे निकालनी। बाकी आपको कौन सा टिक करना, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल रिलेशन, ठीक है। डिस्टेंस दी है, मेरे को 20 किलोमीटर दूर मैसेज पहुंचाना है, कितनी हाइट का एंटीना लेना पड़ेगा, तो 20 किलोमीटर यहाँ रखो। रेडियस किलोमीटर में है तो हाइट आ जाएगी एंटीना की, क्या आ जाएगी, एंटीना की हाइट आ जाएगी, किलोमीटर में आएगी। इसको मीटर में लूँगा, इसको मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा मेरे पास, ठीक है। तो हाइट ऑफ एंटीना अगर मेरे को निकालना है तो कितनी दूरी तक आपको सिग्नल पहुंचाना है, वो दूरी कहाँ पर रखो, यहाँ पर। किलोमीटर में रखोगे तो इसको भी किलोमीटर में लेना पड़ेगा, हाइट भी किलोमीटर में आएगी। मीटर में रखोगे तो इसको भी मीटर में लेना पड़ेगा, हाइट मीटर में आएगी। सेंटीमीटर में रखोगे तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, हाइट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो कोई दिक्कत। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। एकमात्र न्यूमेरिकल जो बनता है कम्युनिकेशन में वो आपका यहाँ से बनता है, एकमात्र। अगला चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स से डिस्कस करेंगे, और ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ एंटीना का क्वेश्चन क्लियर है किसी को, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो लेने के लिए, आपकी क्वेश्चंस की वीडियो लेने के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में और जो क्वेश्चन सेलेक्टेड आते हैं कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चंस की वीडियो के लिए, एप्लीकेशन केडीसी, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, केडीसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसके ऊपर प्ले स्टोर पर जाइए, स्टोर के ऊपर से आप लोग फिजिक्स बाय आर के सर या फिर डिफेंस फिजिक्स बाय आर के सर वहाँ से सर्च कर लीजिए, आपको कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर मेरा
आपके पास होता ही है 70 27 66 55 87, वो उसके ऊपर मैसेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का टॉपिक था, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, बस ये क्वेश्चन आपको पढ़ते रहना है। तो लास्ट में कहूँगा आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।